हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक, तो पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा शब्द आए, रहा होगा आए, ठीक, या फिर रहे होंगे आए, या फिर रही होगी शब्द आए और साथ में टाइम दे रखा हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आती है विल, हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्लस इसमें हम आईएनजी का ऐड करते हैं। ठीक, यही होता है। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वो है 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। ठीक, वो है 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा। इंग्लिश बनाएंगे इसकी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव बीन। ठीक है, राइट और राइट के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक, इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पूरा का पूरा सेम वाक्य रहेगा, केवल हम विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है। ठीक है, इसमें जो है विल या शैल के बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है हम हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन का। कैसे? वैसे विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इसी एग्जांपल को बनाते हैं ऊपर वाले को। वह है 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। ठीक, वह है 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नाउ अब हम बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले वाक्य जो है क्या शब्द से शुरू होता है। ठीक है, क्या शब्द से शुरू होता है और क्या शब्द की अंग्रेजी भी सबसे पहले आएगी, क्या आएगी, विल या फिर शैल, बस इतना ही आएगा। बाकी का सेम सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस की तरह। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हम सुबह से निबंध लिख रहे होंगे और क्वेश्चन मार्क अंत में। ठीक, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। हम है तो हम सबसे पहले हम यूज करेंगे शैल का। ठीक है, उसके बाद वी का, शैल वी पे लगाएंगे हैव बीन। ठीक, इसके बाद लिखने की राइटिंग। ठीक, राइटिंग आएगा, राइटिंग के बाद क्या लिख रहे हैं, निबंध, तो राइटिंग एन ऐसे ESS बाई, एन हटाएंगे यहाँ पर, प्लूरल है इसलिए। ठीक है, राइटिंग ऐसे कब से, सुबह से, तो फिर सिंस का यूज करेंगे और मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क।
नाउ अब हम बात करने वाले हैं इसके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसमें कुछ ना करते हैं, केवल WH फैमिली वाले वर्ड पहले आएंगे और इसके बाद जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा बस। WH फैमिली वाले वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कैसे, कहाँ, क्यों, कब आदि। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। रागिनी 2 घंटे से चाय क्यों पी रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्यों है, क्यों क्या है, ये WH फैमिली वाला वर्ड है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वाई। अब पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव की तरह बनाएंगे। ठीक, वाई, फिर विल रागिनी, वाई विल रागिनी हैव बीन, ठीक है, क्या कर रही है, पी रही है, तो टेकिंग, फिर टी, टेकिंग अ टी कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस प्रकार से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम देखो, आज जो है टेंस कंप्लीट हो गए। कुल मिला के 3 टेंस होते हैं बेसिक रूप से। ठीक है, और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। इन चारों भाग को करा दिया, टोटल हो गए आपके 12 टेंस। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, या फिर जो है एक्टिव पैसिव की। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, या फिर हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की। एक्टिव पैसिव करने के बाद जो है एक्टिव पैसिव करने के बाद हम क्लास 10th की, याद रखना, क्लास 10th की इंग्लिश की बुक पढ़ाने वाले कंप्लीट बुक। ठीक है ना, और इस वीडियो से आपका 100% फ़ायदा होने वाला है। ठीक, अगर आप क्लास 10th में तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्लास 10th की रोज़ बुक को पढ़ने के लिए। ठीक।